हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अर्ली पर्सपेक्टिव्स, देन वी विल टॉक अबाउट प्री साइंटिफिक एरा, then scientific management era, and then human relations era, social science era, and at last we will talk about management science era. जब हम बात करेंगे अर्ली पर्सपेक्टिव्स की, तब हम बात करने वाले हैं 3000 to 4000 BC की, जहाँ पर एक पिरामिड बिल्ड करवाया गया बाय इजिप्शियन रूलर, एंड जहाँ पर जो वर्क फोर्स थी जिन्होंने वहाँ पर काम किया, इट वॉज 1 लाख मैन। एंड ये जो काम चला था ये पूरे 20 ईयर्स तक चला था, और जो एरिया कवर किया था उस पिरामिड में, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 13 एकर्स ऑफ लैंड, एंड जो हाइट थी उस पिरामिड की, इट वाज 481 मीटर्स। तो ये माना जाता है कि जब वो पिरामिड बिल्ड हो रहा था और काफ़ी स्टोन स्लैब्स जो थे उनको मूव किया जाता था थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो जो नियर बाय विलेजेस थे वहाँ पर एक हैमर तक की आवाज़ नहीं आई। तो इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल कि उन्होंने कोई प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड मैनेजमेंट यूज़ नहीं किए और इतने अच्छे से इतने सारे वर्कफोर्स के साथ इतने सालों तक काम किया। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट नोन मैनेजमेंट आइडिया, एंड इट वॉज रिकॉर्डेड इन 3000 to 4000 BC. Now we will talk about pre-scientific era. यहाँ पर जो वेल नोन मैनेजमेंट थिंकर का नाम हम सुनते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट वॉन, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. His approach was focused on employees' welfare. He talked about workers' training, children's education, shorter working durations. तो उनका जो मेन फोकस था, it was on employees' welfare. Then we will talk about scientific management era, जहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिकल थियोरी की. एंड क्लासिकल थियोरी में जो इसका मेन आइडिया रहा है कि वर्कर्स को कैसे मैनेज किया जाए कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएँ. तो जो मेन आइडिया था वो यही था कि वर्कर्स को एक मशीन समझा जा रहा था, और वो तरीके देखे जा रहे थे जिससे कि वर्कर्स को मैनेज किया जा सके कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली काम कर पाएँ. तो यहाँ पर हम 3 थियोरीज पढ़ने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, विच वॉज गिवन बाय F.W. टेलर in 1880s. The next theory is administrative theory of management, given by Henry Fayol in 1940s, and bureaucratic organization theory given by Max Weber in 1920s. इन सभी थियोरीज़ को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बट इनका जो मेजर फोकस था वो यही था कि वर्कर्स को एज मशीन ट्रीट कर रहे थे. एंड F.W. टेलर का ये मानना था कि अगर हमें वर्कर्स को एफिशिएंट करना है तो हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, एंड जो भी नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड है अगर हम उन्हें वो प्रोवाइड कर दें तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिलेशंस एरा. अभी तक हमने बात की जहाँ पर वर्कर्स को एक मशीन समझा जा रहा था. अब एक वो एरा भी आया जहाँ पर कोशिश की गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना चाहिए. तो ह्यूमन रिलेशंस एरा में सबसे पहले जब हम बात करेंगे
we will talk about Mary Parker Follett, and she is considered to be a pioneer contributor to the management thought in this era. And she gave some views about group, conflict, leadership, authority, integration, coordination, and now, most importantly, a well known series of experiments was conducted in this era to develop human relations management theory. Human relations management theory, and it was developed by Elton Mayo. इसी थियोरी को हम हॉथॉर्न स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं. एल्टन मेयो वॉज एन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी यूनिक प्रेफरेंसेस होती है और हम उन्हें एज मशीन ट्रीट नहीं कर सकते. जो भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उनका ये बिलीफ है कि वो एक ऐसी सपोर्टिव टीम में काम करना चाहते हैं जो कि उन्हें डेवलपमेंट और ग्रोथ फैसिलिटेट करे, और जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका परसेप्शन, उनका एटीट्यूड, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है उनके वर्क प्लेस परफॉर्मेंस में. नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल साइंस एरा. यहाँ पर जो हम नाम सुनते हैं दैट इज़ चेस्टर आई बर्नार्ड, एंड ही बिलीव्ड कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको कहीं पर भी किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है. एंड ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल. अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहेवियरल साइंस की. और जब हम बिहेवियरल साइंस अप्रोच की बात करते हैं तो कुछ मेजर मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिनकी थियोरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि डॉगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, जो कि हमने पढ़ी है मैस्लोज नीड हायरार्की. देन वी विल टॉक अबाउट फ्रेडरिक हर्सबर्ग्स थियोरी. तो ये कुछ मेजर मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिनकी नॉलेज रिगार्डिंग साइकोलॉजी, and sociology and anthropology. जिनकी नॉलेज को यूज़ कर करके इस एरा को डेवलप किया गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट साइंस एरा नाउअडेज, एंड यहाँ पर हम दो स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात करेंगे, द डिसीजन थियोरी स्कूल एंड द मैथमेटिकल स्कूल. हर्बर्ट ए साइमन, जिन्हें कि फादर ऑफ डिसीजन थियोरी भी कहा जाता है, और उन्होंने हमें ये जो पूरा अप्रोच है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इट वाज डेवलप्ड बाय हर्बर्ट ए साइमन. एंड जब हम बात करते हैं पीटर एफ ड्रकर की, मैनेजमेंट वर्ल्ड में ही इज़ नोन एज एन ऑथर ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो फर्स्ट मैनेजरियल स्किल होती है, एज ओनली एग्जीक्यूटिव्स मेक डिसीजंस. मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी का जो फोकस है वो ये है कि हमारी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए,
एंड जो हमारी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है उसमें हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी में हम बात करेंगे इन 3 थियोरीज़ की। वेरी फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव थियोरी developed by R.M. Hodgins and it was developed in 1940s. System theory it was developed in 1950s, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इनपुट्स होते हैं, देन हम मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड देन वी गेट output. So this complete input output system theory it was developed in 1950s. Now we will talk about contingency theory or situational theory which was developed by Fred Fielder and it was developed in 1960s. Modern management theory में हम mathematical and statistical methods use कर रहे हैं for managerial decision making. तो हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ऐसे बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल्स, PERT, CPM, सिमुलेशन. सो nowadays we use mathematical and statistical methods for the managerial decision making. अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय हार्पन एंड रो. जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन it was written by Henry Fayol. Dynamic administration it was written by Mary Parker Follett. The function of an executive written by Chester I. Bernard. The human side of the enterprise Douglas McGregor. And the practice of management written by Peter F. Drucker. So thanks for watching the video and I hope आपको सभी पॉइंट्स समझ आए होंगे और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ. सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स.